नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या है जान लो दोस्तों। जब हम इनकम टैक्स एनजीओ के टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, एनजीओ में डोनेशन आ गया, आप उसकी रिटर्न भर रहे हैं, है ना। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट फेल हो जाता है। और 21 के बाद जो बजट में चेंजेस आए और लगातार इतने चेंजेस आ रहे हैं कि सही बताऊं तो अथॉरिटी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है और कंसल्टेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो लोग बहुत परेशान थे, क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। जब हम एनजीओ के टैक्सेशन की बात करते हैं, रिटर्न फाइल करने की बात करते हैं, तो 4-5 हमें फार्म भरने पड़ते हैं। और वो फार्म 9A, फॉर्म 10, फॉर्म 10B, फॉर्म 10BB, 4 ऐसे फार्म है जहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये फार्म कब भरना है, कौन सी डेट पे भरना है। और अगर वो गलत फार्म भर जाए, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है ट्रस्ट और एनजीओ में, वही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर ये फार्म टाइम पे ना जाए तो आपके सारे एग्जेम्पशन बेनिफिट खत्म हो जाते हैं एंड आपको एक हैवी पेनल्टी या लॉस देना पड़ता है। ये आपको पता ही है कि ये फार्म कौन कौन से और कब भरे जाते हैं। लेकिन फिर भी चलो मैं लाइटली आपको बता देता हूं, कोई व्यूअर होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा कि भाई ये कब भरे जाते हैं, नॉलेज के लिए। फॉर्म 9A है, आपको एक साल में आपको डोनेशन रिसीव हुआ, 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका होता है। 31 मार्च से पहले आपने डोनेशन रिसीव करा था लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए। अब आपको पता है इनकम टैक्स में जो है वो 85% यूज करना पड़ता है, लेकिन आपने यूज नहीं करा उस डोनेशन को, तो आपको एक फार्म भरना पड़ता है 9A का। 9A का फार्म भरना पड़ता है और टाइम से भरना पड़ता है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था ये कब भरे, कितने लोगों ने तो ये भरे ही नहीं। और जब भरा नहीं, आपने डोनेशन रिसीव करा जो कि एग्जेम्प्ट होता है आपका डोनेशन, अगर आप फॉर्म 9A भर देते और आपने टाइम से वो फार्म भरा नहीं, तो एग्जेम्पशन आपकी खत्म और इनकम टैक्स की डिमांड आपके पास आने लग रही है, विद पेनल्टी आ रही है, विद इंटरेस्ट आ रहा है, और बहुत सारे केस आ रहे हैं ऐसे। तो डिले होने की वजह से गलती किसकी हुई? आपके कंसल्टेंट की। डिले करा उन्होंने, आप तो एक इनोसेंट एसएससी हैं, है ना। तो आपकी वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन आपके कंसल्टेंट की वजह से हो गया और पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ रही है, सिंपल सा। फॉर्म 10 क्या था कि जब आप कोई आपका डोनेशन रिसीव कर रहे हो और आप उस डोनेशन को यूज नहीं कर रहे बल्कि एक्यूमुलेट करो, ठीक है यार इस बार हमें लैंड खरीदनी थी नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटीज देती है कि भाई इस अमाउंट को जो आपने डोनेशन रिसीव करा है, हमारी कंडीशन 85% आप यूज करोगे, लेकिन आप नहीं कर पाए तो जबरदस्ती तो तुम फेंकोगे नहीं गंदगी में जाके कि चलो फेंक देते हैं हमें टैक्स देना पड़ेगा। भैया उसे प्रॉपर यूटिलाइज करो। तो गवर्नमेंट ने दूसरा सोल्यूशन नहीं दे रखा है। अगर उस अमाउंट को आप कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो आपको फॉर्म 10 भरना पड़ता है, जो 5 इयर्स के लिए आपको एक्यूमुलेशन अलाउड करता है। तो फॉर्म 10 की भी डेट होती है कि भाई आपको ये रिटर्न से पहले भरना है, ऑडिट से पहले भरना है या ऑडिट के साथ भरना है, प्रेस्क्राइब डेट है। लेकिन टेक्निकलिटी होने की वजह से काफी सारे एसएससी उसमें गलती कर बैठते हैं, ना तो टाइम से भरते हैं ना उसे वो प्रॉपर भरते हैं। तीसरा आपका 10B ऑडिट रिपोर्ट है, 10BB ऑडिट रिपोर्ट है। दोनों में मैंने अंतर पहले भी वीडियो में बताया है कि जिसकी कलेक्शन 5 करोड़ से कम है तो उसके लिए 10BB हमें स्कूल के केस है, तो 10BB और 10B में जो डिफरेंस है वो तो मेरी आप वीडियो से देख लेना। लेकिन ये फार्म है वो भी टाइम से नहीं जाते, और टाइम से ना जाना आपका 12 और 80G को कैंसिलेशन है, और वो कैंसिलेशन है तो फिर आपका बेनिफिट सारा एग्जाम ना होके आप पे टैक्सेबिलिटी बन जाती है। एक क्लाइंट ने, काफी सारे क्लाइंटों से गलती हुई कि ने 9A नहीं भरा, किसी ने 10 नहीं भरा, किसी ने 10B टाइम पे नहीं भरा, किसी ने 10B भरना था दूसरी रिटर्न भर दी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जब ये देखती है कि यार ये तो काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो फिर उन्हें वो बेनिफिट देना पड़ता है कि यार सब कर रहे हैं, सबसे कोई ना टैक्स लेंगे। तो अभी एक नया सर्कुलर आया था कुछ दिन पहले, मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ बेनिफिट, और अच्छा बेनिफिट दिया वास्तव में। आई रियली अप्रिशिएट अपने सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, उन्होंने एसएससी की प्रॉब्लम को समझा और इसमें एक्सटेंशन एक ऐसा प्रोविजन लिया है कि अगर आपने ये गलती करी है तो आप अपनी इस गलती को माफ करा सकते हैं कंडोनेशन को फाइल करके, कंडोनेशन ऑफ डिले को फाइल करके। भाई हमारे से कंडोनेशन हो गया था, एसएससी की गलती नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं इसे फाइल नहीं कर पाया, तो आप कंडोनेशन ऑफ प्रोविजन जो ये सर्कुलर आया 2024 में, सर्कुलर नंबर जो आपका 16 है, उसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि अगर आपके साथ भी फॉर्म 9A भरने की वजह से डिमांड आई है, या 10B 10BB की वजह से, या फॉर्म 10 की वजह से आप डिले कर रहे हैं और आप नहीं फाइल कर पाए, है ना, या डिले फाइल करा उसकी वजह से बहुत सारा टैक्स आपके ऊपर आ रहा है, तो आप कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन लगा के अपनी इस चीज को, गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं और 100% कर भी लेना, ठीक है ना। और कंडोनेशन की डिले कैसे लगेगी, अब इसमें उन्होंने आगे बताया, छोटे प्रोविजन बताया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि कंडोनेशन की जो डिले की एप्लीकेशन है, अगर 365 दिन तक डिले है तो एक अथॉरिटी है जहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी है, अगर उससे ज्यादा की है तो दूसरी अथॉरिटी है वहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपका
ये कंडोनेशन ले है 10 फॉर्म 10 में, 9 में नहीं कह रहा मैं, फॉर्म 10 में है। तो उसकी एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास डोनेशन रिसीव हुआ था और आपने उसका फॉर्म सबमिट नहीं करा 5 इयर्स के एक्यूमुलेशन के लिए जो होता है, जिसकी वजह से आपको एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये डाली है कि उस अमाउंट को जो 11/5 के जो मोड है आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं वो पैसा आप घर ले गए यूज कर रहे थे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये पैसा आया था हमने यूज नहीं करा, ये हमारे 11/5 जो सेक्शन है उसमें जो गवर्नमेंट ने बता रखा है ट्रस्ट का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ कहाँ रखा रहना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपने कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई, अब ऑफिसर आपको जवाब नहीं दे रहे क्योंकि भाई आपको बेनिफिट चाहिए इसका, तो उसमें ये कहा कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करेंगे एप्लीकेशन कि कंडोनेशन मिला है नहीं मिला है, वो भी टाइम उन्होंने दे दिया इस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया है और मैंने ये मैसेज आपको इसलिए दिया है कि बहुत सारे लोगों से गलती हुई है, बहुत सारे कंसल्टेंट से ये गलती हुई है, काफ़ी सारी डिमांड क्रिएट हुई है। मुझे भी लग रहा था, मेरे मतलब काफ़ी सारे जानने वाले हैं कंसल्टेंट जो कहते हैं सर अब इसमें डिमांड आ गई हम क्या करें, हम तो जो मैंने कहा जी लो इज़ लो नोबडी कांट हेल्प, ये तो होता ही है भाई लो में जो लिखा हुआ है, लेकिन CBDT ने इस चीज़ को कंसिडर करा है और बहुत अच्छी तरह से कंसिडर करा है और आपको ये बेनिफिट दिया है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए, इस सर्कुलर के लिए। थैंक यू सो मच। और आप इसका बेनिफिट जरूर उठाना अगर आप भी इस केस में फॉल करते हैं। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना मैंने क्या कहा है, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इस सर्कुलर का पूरा बेनिफिट उठाइए और अपनी डिमांड को कम करिए या जीरो करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, यूनिक वीडियो के साथ।